आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों पर। पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सरकार ने एक बड़ा चैलेंज निकाला है। सभी देशवासियों में से कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है और आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि बनाओ जूम जैसा एप्लीकेशन और पाओ 1 करोड़ रुपए। सरकार की तरफ से ये इनाम दिया जाएगा दोस्तों 29 जुलाई 2020 को। जी हाँ, तो दरअसल बात कुछ यूँ है कि आपने आजकल मीडिया में कुछ सुर्खियों में ये खबरें देखी होगी दोस्तों की जूम ऐप जो है ना स्काइप जैसे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव चैटिंग वगैरह होती है, राइट। तो इस जूम ऐप में कुछ ऐसे वायरसेस वगैरह थ्रो पाए गए और उसके बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जूम ऐप को बंद कर दिया जाए और हमारे भारत का कोई ऐसा कस्टम ऐप डेवलप किया जाए, उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज लें ताकि हमारे गवर्नमेंट के डेटा वगैरह कहीं नहीं जाए। ठीक है, अब इसके लिए सरकार ने एक कॉन्टेस्ट निकाला जिसके तहत दोस्तों आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने एक एप्लीकेशन चैलेंज लॉन्च किया और चैलेंज की इनामी राशि 1 करोड़ रुपए है। सरकार ने भारतीय कंपनियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलप करने के लिए कहा जो कि जूम जैसे लोकप्रिय ऐप का एक विकल्प बन सके। आपको बता दें यह ऐप चैलेंज उस वक्त पेश किया गया जब लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जूम जो है वो सुरक्षा कारणों की वजह से सवालों के घेरे में। आपको पता होगा गूगल कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों के साथ जूम ऐप को इस्तेमाल करने में बैन लगा दिया और ऐसे में सरकार ने ये कॉन्टेस्ट निकाला। आप mygov.in की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। 30 अप्रैल 2020 इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन किसी भी किस्म के डिवाइस पर काम करना चाहिए जैसे कि एंड्रॉइड मोबाइल्स, iOS फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह सब पर। इसमें कुछ और टेक्निकल बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसको डेवलप करने दौरान। ऐसा में दोस्तों अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आपकी जान पहचान में, परिवार में, दोस्तों मित्रों में, रिलेशनशिप में कोई है जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वगैरह का काम करता है तो उन्हें ये जरूर अपडेट बताइएगा। आप कहीं 1 करोड़ रुपए में से 5-10 लाख रुपए अपने भी मतलब समझ गया ना। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये सरकार ने कॉन्टेस्ट निकाला है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज फेज 2 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने इसको लेकर एक नोटिस भी जारी कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें वर्ष 2020 के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के द्वितीय चरण की परीक्षा को रद्द कर दिया। यह परीक्षा दोस्तों 10 मई को सभी राज्यों में आयोजित होने वाली थी तो इसको रद्द कर दिया। बात करें अपन अगली अपडेट की तो देख पा रहे कि कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा देगी उड़ीसा सरकार, मिलेगा शहीद का दर्जा। जी हाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों अभी जो हमारे देश और दुनिया में ये बीमारी का वायरस चल रहा है इसके तहत एक नई पहल निकाली है और पहला तो ये दोस्तों की इस बीमारी से, वायरस से लड़ाई के दौरान अगर डॉक्टर, नर्स, हेल्थ कर्मी, सफाई कर्मी वगैरह किसी की भी जान चली जाती है तो दोस्तों उन लोगों को, उन हस्तियों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। पहली बात तो ये उनके राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा भी सरकार उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि भी देगी। इंश्योरेंस कवर के रूप में समझिए या किसी भी तरह से समझिए, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की चंडीगढ़ प्रशासक ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। पंजीकृत निर्माण मजदूरों को फिर मिलेंगे 3-3 हजार रूपए। जी हाँ, चंडीगढ़ शहर के अंदर प्रशासन की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है और इसके तहत चंडीगढ़ के फैक्ट्री कर्मचारियों और कंस्ट्रक्शन मजदूरों को सैलरी नहीं मिलने व अन्य प्रमुख समस्याओं का मुद्दा अमर उजाला ने लगातार से उठाया था और ऐसे में प्रशासन भी हरकत में आ गया। सोमवार को प्रशासन ने 3 अहम फैसले लिए। इन फैसलों में फैक्ट्री कर्मचारी और मजदूरों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पहले फैसले के तौर पर दोस्तों प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने ऐलान किया कि शहर के सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 3-3 हजार रूपए कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड से स्पेशल सहायता राशि के तौर पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मजदूरों को आ रही समस्याओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया और ये राशि सभी मजदूरों के बैंक खातों में जल्द ही डाल दी जाएगी। आपको बता दें रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को प्रशासन ने 3,000 रूपए की सहायता राशि पहले भी दी थी और अब 3-3 हजार और एक्स्ट्रा देंगे। दूसरी बार है जब 6,670 मजदूरों के खातों में 3,000 रूपए डाले जाएंगे तो ये भी प्रशासन की तरफ से अच्छा फैसला है। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की हिमाचल में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। 31 मई तक नहीं कटेंगे कनेक्शन। जी हाँ, आपको बता दें हिमाचल सरकार ने लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दोस्तों बिजली बिल न भरने के बाद भी 31 मई तक कनेक्शन नहीं काटने का फैसला किया। इसके अलावा औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिजली बिल जमा करवाने पर 1% छूट देने का फैसला भी लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा दोस्तों कि इस वायरस के चलते उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें मिलेगी और ऐसे में आप समझ गए होंगे कि 31 तारीख तक अगर आप बिजली बिल नहीं भी भरते हो ना तो आपकी पेनल्टी लगेगी, ना ही लेट फीस वगैरह लगेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों अगर आप ऐसी कठिन परिस्थिति में भी बिजली बिल भर देते हैं तो आपको 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, यानी कि 1000 रूपए के बिजली बिल पर 100 रूपए की आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10,000 का 10,000 का सीधा आपको छूट मिल जाएगी। ये ऑफिशियली हिमाचल मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। और चलिए और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 8वीं तक और इसके अलावा 9वीं व 11वीं के प्रमोट किए गए छात्रों को 3 मई के बाद राजस्थान बोर्ड सर्टिफिकेट देगा। जी हाँ, राजस्थान शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया दोस्तों की कक्षा 1 से 8वीं तक, इसके अलावा 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को 3 मई के बाद रिजल्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बिना एग्जाम ही उनको अगली क्लास में बैठने की अनुमति मिलेगी और उसका
रिजल्ट सर्टिफिकेट भी राजस्थान सरकार शिक्षा परिषद की ओर से जारी कर दिया जाएगा 3 मई के बाद। ठीक है, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के बाद अब इस बैंक ने दूसरी बार जमा ब्याज दरों में कटौती की है। नई रेटें क्या है? जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें दोस्तों, चौथे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने अप्रैल महीने में दूसरी बार बचत खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज दरों में कटौती की है। ये ब्याज दरें ऑलरेडी सोमवार से लागू मानी जा चुकी हैं। इससे पहले दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने 1 अप्रैल को डिपॉजिट ब्याज दरों में कटौती की थी और अब एक बार और कटौती कर दी है। और अब दोस्तों सेविंग बैंक पर जहां 4.5% ब्याज था ना, वो अब 1 लाख रुपए तक की राशि होने पर 3.75% की दर से ही सेविंग बैंक पर ब्याज मिलेगा। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की गई है। साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है, बिना लाइसेंस के भी कर सकेंगे कृषि उपज का कारोबार। जी हाँ, आपको बता दें लॉकडाउन के कारण किसानों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने बिना लाइसेंस कृषि उत्पाद खरीदने की छूट किसान समूहों, इसके अलावा सहकारी समितियों व किसान उत्पादक संगठनों को दे दी है। ये लोग सीधे किसानों से कृषि उत्पाद की खरीद कर सकेंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना 20 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गई है। आपको बता दें दोस्तों, इस बीमारी से वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया, आपको पता होगा। और इसी कारण प्रदेश में किसानों को कृषि उत्पाद बेचने और भंडारण करने की जो दिक्कतें आ रही थी, उसको अब राज्य सरकार की तरफ से खत्म कर दिया गया। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की रेल मंत्रालय का स्पष्टीकरण है, नहीं काटी जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। जी हाँ, दरअसल को दोस्तों बात कुछ यूं है कि हाल ही में 1-2 दिन पहले मीडिया में आपने खूब सारी ऐसी खबरें और चर्चाएं भी देखी होगी कि रेलवे ने ये फैसला लिया है, रेलवे कर्मचारियों की सैलरी भत्ता वगैरह काटे जाएंगे, राइट। तो इस पर रेलवे ने क्लियरिफिकेशन दिया दोस्तों कि ऐसी कोई भी खबर बिल्कुल सच नहीं है, ये कोरी मात्र अफवाहें हैं, आप इन पर ध्यान न दें। इंडियन रेलवे की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट या नोटिस नहीं जारी किया गया है जिसमें बताया जा रहा हो कि रेलवे कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को काटा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं काटा जाएगा, ये स्पष्टीकरण इंडियन रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा, UGC की गाइडलाइन देखिए, साहित्यिक चोरी पड़ेगा भारी, न जॉब मिलेगी न प्रमोशन। जी हाँ, UGC जो है ना दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटीज है उनके ऊपर कंट्रोल करता है, हेड है, तो उसने दोस्तों शोध कार्य और पेपर पब्लिकेशन के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक अपने ही पब्लिश किए जा चुके शोध कार्य, पेपर वर्क या अध्ययन का दोबारा इस्तेमाल करना साहित्यिक चोरी माना जाएगा और ऐसा करने पर जॉब सिलेक्शन और प्रमोशन रद्द कर दिए जाएंगे। UGC ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया दोस्तों कि सिलेक्शन और प्रमोशन अब साहित्यिक चोरी के मूल्यांकन पर आधारित होंगे। तो ये इन कैटेगरी के लोगों के लिए एक नया आदेश है जो आपको जानने मिला होगा। और चलिए, साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में फ्री इलाज और मजदूरों को भुगतान के लिए केंद्र सरकार को आदेश देने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स ने एक ऐसी याचिका दायर की थी जिसमें यह बताया गया था कि दोस्तों अभी जो देश में लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान गरीबों का मुफ्त में इलाज हो, इसके अलावा इलाज से संबंधित चीजों में गरीबों को सीधा फायदा मिले। तो दोस्तों इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, दिल्ली सरकार मई के राशन के साथ देगी पूरा किट, पत्रकारों का फ्री में करवाएगी टेस्ट। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार हर सांसद व विधायक को 2-2 हजार रूपए कूपन देगी। इस कूपन की सहायता से जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा उन्हें भी अगले महीने से हर कूपन पर 5 किलो राशन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अगले महीने के राशन के साथ सबको एक किट भी मिलेगी जिसमें तेल, छोले, नमक, चीनी जैसे जरूरी सामान होंगे। यही नहीं, उन्होंने पत्रकारों के फ्री में इस बीमारी के वायरस के टेस्ट कराने का ऐलान भी किया है। जी हाँ, आपको बता दें पत्रकार वार्ता की शुरुआत में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि अभी भी दिल्ली में 1603 ऐसे मामले हैं जो सक्रिय हैं। कल हमने 1397 सैंपल लिए थे जिसमें केवल 78 सैंपल पॉजिटिव पाए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जान जाने वाले लोगों में से 80% लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इनमें से 83% लोग ऐसे थे जो किसी और बीमारी से भी ग्रस्त थे। इसलिए अपने परिवार के ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए जो ज्यादा उम्र के हैं और जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है। ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक नई पहल अपडेट है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, RBI की एक नई पॉलिसी देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक 3 से लेकर 5 जून के बीच होगी। आखिरी दिन फैसलों का ऐलान होगा कि आखिर 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाता है या फिर जून जुलाई में भी लॉकडाउन बढ़ाया जाता है या नहीं। खैर जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI जो है ना, वो हर तरह की कोशिशें कर रहा है कि भारत की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए और वापस एकदम से देश को बूस्ट मिल जाए। तो इसको लेकर सरकार और RBI दोनों ही मिलकर लगातार तैयारी कर रही है। हमें भी मिलकर घरों में ही रह करके उनके इस काम में सहयोग देना चाहिए, भागीदारी निभानी चाहिए। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान मुंबई और पुणे के क्षेत्रों में जो छूट दी गई थी उसको महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया, वापस रद्द कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र में इस बीमारी के वायरस के मामले ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और ऐसे में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे में जिन इलाकों में छूट दी गई थी उसको वापस रद्द कर दिया। जी हाँ, दरअसल सरकार का ये कहना दोस्तों की लोग जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए छूट को हटाना पड़ रहा। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के चलते राज्य के बाकी हिस्सों में आंशिक छूट जारी रहेगी। साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की अब आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर के लिए होगी अलग श्रेणी। केंद्र सरकार ने इसको
इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को सोमवार को यह आदेश दिया कि सिविल सेवा और अन्य पदों के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, जिसमें ज्यादातर फॉर्म में आपको पता होगा मेल या फीमेल का ऑप्शन होता है जेंडर भरने के लिए, राइट। लेकिन अब एक तीसरा ऑप्शन भी मिलेगा जो होगा ट्रांसजेंडर, यानी कि तृतीय लिंग की अलग श्रेणी बनाई जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने यह निर्देश पिछले साल दिसंबर में अधिसूचित उभय लिंगी व्यक्ति कानून के आधार पर दिया। मंत्रालय ने कहा दोस्तों की केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न पदों की भर्ती के लिए तीसरे लिंग यानी कि अन्य श्रेणी को शामिल करने का मामला सरकार के समक्ष कुछ समय से विचाराधीन था और अब आखिरकार फाइनली इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। सरकार ने ये फैसला भी कर लिया। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने भी वापस आदेश ले लिए, नहीं खुलेंगी किताब एसी कूलर पंखों की दुकानें। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बड़ा फैसला है। हरियाणा में बंद के दौरान दोस्तों हाल ही में किताबें एसी कूलर पंखे वगैरह की दुकानों को खोलने की छूट दी थी, राइट। लेकिन अब दोस्तों हरियाणा सरकार ने इसको वापस ले लिया और ऐसे में दुकानदार, स्कूल, कॉलेज के मरम्मत, ये चीजें अब नहीं चालू रहेगी। इन दुकानों को खोलने पर भी प्रतिबंध यानी कि बैन लागू रहेगा। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि व्हाट्सएप में सबसे धांसू फीचर जोड़ा गया। देखिए एक साथ 8 लोगों को आप वीडियो कॉल कर पाओगे। हालांकि दोस्तों अभी तक ये फीचर बेटा वर्जन पर चल रहा है, लेकिन आप अपने नजदीकी प्ले स्टोर में जाकर के व्हाट्सएप को अपडेट करवा सकते हैं और इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। और इस फीचर के बाद अभी तक दोस्तों 4 मेंबर्स को ही एक साथ वीडियो कॉलिंग पर जोड़ा जा सकता था, राइट। लेकिन अब दोस्तों व्हाट्सएप ने यह नया फीचर जोड़ दिया और इसके अंदर एक साथ 8 लोगों को वॉइस या वीडियो कॉलिंग के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर हम आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। और अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में रोजाना जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।